नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीट छात्रा मौत में सीएम नीतीश ने की सीबीआई जांच की मांग। बड़बोली एनडीए सरकार में तंत्र विफल है, सीबीआई जांच पर बोले तेजस्वी। सुधर जाइए नहीं तो नौकरी जाएगी, विजय सिन्हा का एक्शन। तेज प्रताप ने खाली किया बंगला, मंत्री बोले पंखा कुर्सी एसी गायब। नीट स्टूडेंट मौत केस में किसी का डीएनए मैच नहीं हुआ। नीतीश के साथ है एआईएमआईएम विधायक मुर्शीद आलम का बड़ा बयान। सूरज बिहारी हत्याकांड में पप्पू यादव बोले सिलीगुड़ी में आरोपी। दरभंगा के बाद कटिहार में बर्ड फ्लू की आहट, 100 कौओं की मौत। बेतिया में 1 साल पहले जहां पेट फाड़ा था, वहीं गोलियों से भूना मौत। बिहार के 12 जिलों में घना कोहरा, मौसम विभाग का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही हस्तक्षेप कर दिया है। सीएम नीतीश ने भारत सरकार से छात्रा की मौत को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या मामले कांड संख्या 14/26 को सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए। सीएम नीतीश की इस सिफारिश के बाद संभावना जताई जा रही है कि जांच में तेजी आएगी और जल्द ही खुलासा हो सकेगा। पटना नीट छात्रा हत्याकांड मामले को बिहार सरकार ने सीबीआई को सौंपने का आग्रह केंद्र सरकार से की है। सीएम नीतीश ने शनिवार को पहले सुबह केंद्र सरकार से अपील की कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दी जाए। वहीं केस को सीबीआई सौंपे जाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भड़क गए। तेजस्वी यादव ने सीबीआई के उन आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया जो फिलहाल सीबीआई के पास है और सीबीआई जिसका खुलासा नहीं कर पाई। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का उद्भेदन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। पुलिस से अधिक यह बड़बोली एनडीए सरकार के करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड तंत्र की विफलता है, जिनके कर्ता धर्ता मंत्री मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डिंगे हाँकते हैं। दरभंगा में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से जमीन से जुड़ी समस्या सुनी। महिला अपनी शिकायत लेकर पहुंची। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज के लिए 1 साल से दौड़ाया जा रहा है। खर्चे पानी की डिमांड होती है। हम शिविर में आए थे, मेरे पापा को पैरालिसिस है। शिकायत पर विजय सिन्हा ने अफसरों से कहा कि कर्मचारी अगर मार्च तक नहीं संभलेंगे तो बहुत बेरोजगार खड़े हैं, नौकरी चली जाएगी। महिला ने रोते हुए कहा कि बहुत परेशान हूँ, ये लोग कुछ नहीं सुनते। विजय सिन्हा ने कहा कि सभी लोगों के लिए चेतावनी है, सुधर जाइए। वहीं एक बुजुर्ग ने डिप्टी सीएम के सामने कहा कि ये लोग मेरी जमाबंदी नहीं कर रहे। इस पर विजय सिन्हा ने अफसर से पूछा कि आप कितने साल से हैं? अफसर ने कहा 2 साल से। बुजुर्ग ने कहा मैं मूर्ख हूँ सर, जो यहाँ आया हूँ। विजय सिन्हा ने कहा आप मूर्ख नहीं, आप समझदार हैं। पूर्व मंत्री और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पटना स्थित 26M स्टैंड रोड का सरकारी आवास खाली कर दिया है। बताया जा रहा है कि आवास में मौजूद फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान को LR भारत के नाम से अनीसाबाद रोड स्थित ऑफिस में शिफ्ट किया गया है। सरकारी आवास खाली होने के बाद नया विवाद सामने आया है। दरअसल ये बंगला मंत्री लखेंद्र पासवान को अलॉट हुआ है। उनका आरोप है कि सरकारी आवास से सामान गायब है। उन्होंने बताया कि बंगले से पंखा, कुर्सी, एसी, बल्ब तक नहीं है। सरकारी आवास में हर विधायक मंत्री को सुविधा दी जाती है। खंडहर भवन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ तो छत भी डैमेज है। ये आवास फिलहाल रहने लायक नहीं है। जब तक इसकी मरम्मत नहीं हो जाती इस आवास में आपको कुछ नहीं मिलेगा। पंखा, एसी सब उजाड़ लिया गया है। गेट के लैच तक तोड़ दिए गए हैं। मैंने इसकी जानकारी भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी दी है, उन्होंने सब देखा है। नीट छात्रा की मौत मामले की अब सीबीआई जांच होगी, लेकिन पीड़ित परिवार सीबीआई जांच से भी खुश नहीं है। परिवार का कहना है कि हम शुरू से ही न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, कभी सीबीआई जांच की मांग नहीं की।
पहले एसआईटी के जरिए सबूतों को कमजोर किया गया और अब वही कमजोर केस सीबीआई को सौंपने की तैयारी है, जिससे सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। इधर सूत्रों की माने तो डीएनए सैंपल की रिपोर्ट भी आ गई है। एसआईटी ने 18 लोगों के सैंपल लिए थे। इनमें से किसी का डीएनए छात्रा के कपड़ों से मिले स्पर्म से मैच नहीं हुआ है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन और उनके बेटे का भी डीएनए टेस्ट फेल हो गया है। एआईएमआईएम विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सत्ता की सारी चाबियां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को नहीं मिलने वाली है। एआईएमआईएम विधायक ने कहा है कि सम्राट चौधरी को सिर्फ पलड़ा खोलने का काम सौंपा गया है। असली संदूक की चाबी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। मुर्शीद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली की खुलकर सराहना करते हुए कहा कि सरकार में निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति आज भी नीतीश कुमार के हाथ में है। उन्होंने कहा कि हम लोग उनका पलड़ा भी नहीं हिला सकते। अपने पुराने अनुभवों का हवाला देते हुए विधायक ने कहा कि जब संख्या 78 थी तब भी लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया गया था और अब संख्या 41 है। ऐसे में तस्वीर और भी साफ है। उन्होंने दो टूक कहा है कि एआईएमआईएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है लेकिन भाजपा के साथ नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया है कि वे अपनी पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पूर्णिया के कारोबारी और फेमस ब्लॉगर सूरज बिहारी हत्याकांड मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने खुलासे किए हैं। सांसद ने वारदात में शामिल आरोपियों को भागने वाले नामों का भी खुलासा किया है। सांसद ने आरोपियों के सिलीगुड़ी में छिपे होने का दावा किया है। कहा है कि बिहार में पुलिस और गुंडे मिलकर प्रदेश चला रहे हैं। हत्या वाले दिन ही प्रताप सिंह, विजय सिंह और रतन सिंह, लोकेश झा नामक युवक एक ही गाड़ी से सिलीगुड़ी गए थे। इस गाड़ी में नोवालाल चौक पर रहने वाला कन्हैया झा भी मौजूद था। इन लोगों ने सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए। अभी ये सभी लोग सिलीगुड़ी में ही मौजूद हैं। बताया गया है कि ये लोग वहां 2 दिनों तक अपने एक दोस्त के घर रुके रहे। इस दौरान इनके साथ एक लड़की भी थी जिसका ये लोग गलत तरीके से शारीरिक शोषण करते थे। उन्होंने पूर्णिया के आईजी और एसपी से मांग की कि दालखोला और सिलीगुड़ी चेकपोस्ट के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की जाए। दरभंगा के बाद कटिहार में बर्ड फ्लू की आहट। जिले के कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत उत्तरी मुरादपुर पंचायत में उस वक्त सनसनी फैल गई जब उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे स्थित एक बांसबारी में 100 से अधिक कौवे का शव संदिग्ध हालत में पाया गया। इतनी बड़ी संख्या में पक्षियों की अचानक मौत से सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी जानकारी तुरंत जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग को दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पशु चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृत कौवों के अवशेषों को अपने कब्जे में लिया। डॉक्टर की टीम ने प्रारंभिक जांच की जरूरत के लिए सैंपल इकट्ठे किए जिन्हें उच्च स्तरीय लैब में भेजा जा रहा है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। बेतिया जिले के नरकटियागंज में अंडा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाके में दहशत है। नंदपुर रेलवे ढाला के समीप झाड़ियों में वार्ड संख्या 7 निवासी विजय कुमार शाह का शव नरकटियागंज नगर से शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। नगर के वार्ड संख्या 7 निवासी पेशे से अंडा व्यवसायी विजय कुमार शाह के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। विजय कुमार का शव नरकटियागंज भिखना थोड़ी रेलखंड पर नंदपुर रेलवे ढाला के समीप झाड़ियों में मिला। शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह, थाना अध्यक्ष ज्वाला सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। बिहार में ठंड को लेकर तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। राज्य में ठंड एक बार फिर लौट आई है। इस बीच मौसम विभाग ने 12 जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, वैशाली और समस्तीपुर जिले में घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने यह भी संभावना जताई है कि सोमवार तक मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं होने वाला है। कुछ जिलों में तो बादल छाए रहने की भी संभावना जताई गई है, लेकिन तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही पछुआ हवा चलने की संभावना जताई गई है, लेकिन इसके बावजूद मौसम शुष्क ही बना रहेगा। बदलते मौसम को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।